जय हिंद। आज एनडीए के मंथ जो हम डिवाइस करेंगे करंट अफेयर का, जनवरी फेब हम डिवाइस कर चुके हैं। आज का मंथ दिसंबर है। दिसंबर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। हो सकता है इनमें से भी बड़े सारे आ सकते हैं। ठीक है, सीडीएस में भी आ सकते हैं और एनडीए में भी आ सकते हैं। जो खास इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल। अभी ये मैंने हाईलाइट्स किया है, इस तरह के करंट अफेयर जो थे हम दिसंबर में पढ़े थे। ठीक है, आज रिवीजन है, इसको डिस्कशन नहीं है, सिर्फ रिवीजन है नेक टू नेक। ठीक है, 25th ईयर हुए हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल का। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। मिशन हिमवीर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्मी और वहां के लोगों ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है, फूड को रिलेटेड है, और ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। प्रेसिडेंट न्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जापान के हैं। जापान के पर ये जापान से हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट बने। ही इज ए मेस्तो कांडा। ठीक है, सिनबैक्स, पहली बार भारत और कंबोडिया के बीच भारत ने पहली बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। डेट इज इंडिया एंड कंबोडिया। कंबोडिया जो है एशियान देश है। क्या है? एशियान देश है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आज आप सुनिए, ठीक है, आपको धीरे धीरे सब पता है, ये एनडीए में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको फुल फॉर्म अगर पूछेंगे आप इसका, एस से साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 10 कंट्रीज हैं जो एशियान की मेंबर हैं। 11 जो है ये तिमोर लेस्ट जो है न्यू बनने जा रही है इसकी मेंबर, तिमोर लेस्ट, और इसकी कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली, DILLI। कंबोडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, टेंपल है। ये एनडीए में बहुत बार पहले क्वेश्चन आता था, नेम द लार्जेस्ट टेंपल ऑफ कंबोडिया वर्ल्ड, उसका नाम है अंकोर वाट। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पहले, चाहे आपका यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में है, और कंबोडिया की कैपिटल है फिनोम पेन, और फिनोम पेन को सिल्वर पगोडा के नाम से जाना जाता। ठीक है, 7 पगोडाज है, जैसे कि गोल्डन पगोडा पगोडा जो होते हैं टेंपल्स होते हैं, जैसे बुद्धिस्ट टेंपल्स हैं, इस तरह के टेंपल्स जो होते हैं उनको पगोडास कहा जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे टेंपल्स हैं जिनको हिंदू टेंपल्स भी है, जिनको पगोडा कहा जाता है। गोल्डन पगोडा कंट्री को कहा जाता है म्यांमार। इसको कहा जाता है म्यांमार। व्हाइट पगोडा हम सबको पता है, ये जगन्नाथपुरी को कहा जाता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ रथ यात्रा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं ये कौन से सी के किनारे, ये बे ऑफ बंगाल के किनारे। ठीक है, अरेबियन सी है यहाँ पे, उड़ीसा ऊपर बंगाल के पास में है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल क्वेश्चन आया जाता है। सी जो है बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ब्लैक पगोडा जो है इसको हम सन टेम्पल कोनार को कहते हैं। सन टेम्पल कोनार, ये भी अगेन कहाँ पे है? उड़ीसा में है। फिर आता है ग्रुप ऑफ 7 पगोडा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, दैट इज ए महाबलीपुरम। इनको अलग अलग, कभी कभी हो सकता है कि आपको ये सीक्वेंस में आ जाए 1 AB। इस जो भी अब लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं ना, उनका जीएस बहुत अच्छा आ रहा है, और ये सही में आ रहा है। मैंने वो लड्डू क्वेश्चन नहीं आ रहे कि सीधा अंकोर वाट इज द लार्जेस्ट टेंपल। हो सकता है आपको 4 टेंपल हो, 4 उनमें मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, टेंपल हो, आपको दुनिया के हाईएस्ट मार्क करने पड़े। ये इस तरह भी क्वेश्चन, ये सारे पगोडास भी आपको मैच में आ सकते हैं, मैंडरकुलम में आ सकते हैं। ठीक है, और कंबोडिया जो है एशियान देश है। पहली बार भारत ने कंबोडिया के साथ आता कोई भी नेवल या डिफेंस एक्सरसाइज नहीं की थी। ये पहली बार दिसंबर में भारत ने कंबोडिया के साथ सिनबैक्स, सी से याद रखिए,
C से कंबोडिया, IN से इंडिया, B से बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी आप रखिएगा। इस तरह जब भी आप एक्सरसाइज करो, नहीं समझ आ रही, इनका तोड़ बना के जरूर कीजिए, ये भी ट्रिक रहता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ आ सकता है। ये कश्मीर डल लेक भारत की पहली ऊबर कंपनी है जिसने वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस देने की बात की। कहाँ पे? डल लेक में। ये कंपनी कौन सी है? उबर। और उबर का वेरी इंपॉर्टेंट, उबर का जो है ये फीमेल खेलती है, ठीक है, बैडमिंटन से एसोसिएटेड होता है। उबर का किस्सा चाइना ने जीता। किसने जीता? चाइना ने जीता। इंडियन नेवी का सबसे बड़ा कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की नेवी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है सी विगिल। क्या है? सी विगिल। साउथ इंडियन फिल्म विगिल नहीं है, सी विगिल 2024, ठीक है। और 35 ट्राई सर्विस कमांडर, इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? कोची में। 35 ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 35 कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कोची। कोची कहाँ पे है? केरला। कहाँ पे है? केरला। कोची इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट भारत का सोलर एयरपोर्ट कहाँ पे है? कोची में। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, ठीक है, ये दूसरा है। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया पूर्वी लहर, ये पूर्वी लहर डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ये ट्राई सर्विसेज में लॉन्च की थी, ऑपरेट की थी। और ये ईस्टर्न सेक्टर आफ्टर LAC डिसएंगेजमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन चाइना से रिलेटेड है। पूर्वी लहर भारत ने ईस्टर्न लद्दाख में ऑर्गेनाइज की थी। जब लद्दाख में चाइना और इंडियन आर्मी अपनी अपनी वापस ट्रूप ले लिए, उसके बाद इंडियन आर्मी ने अपनी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज लॉन्च की जिसका नाम है पूर्वी पलहार। सॉरी, एक लहर लगा पूर्वी पलहार। क्या है? पूर्वी पलहार। ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ईस्टर्न लद्दाख में ऑर्गेनाइज की गई थी और ये चाइना के बॉर्डर के पास हुई थी। और यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में रिसेंटली भारत का इंडियनजेनियसली टैंक जिसका नाम है जोरावर। क्या है? जोरावर। पूछ सकते हैं जोरावर क्या है? जोरावर भारत ने DRDO ने बनाया रिसेंटली और इसको ईस्टर्न लद्दाख में कमीशन कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, ये भारत का बनाया गया टैंक है। क्या नाम है जिसका? जोरावर। जोरावर सिंह वो थे जिन्होंने जो चाइना तक पहुंच गए थे, चाइना तक फतेह कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नहीं वहां क्या, ठीक है, मैं तो कुछ भारत में ना पहला स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज, ये भारत की पहली। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज which was organized by Indian Army, Indian Defense, that is a अंतरिक्ष अभ्यास। कौन सा है? अंतरिक्ष अभ्यास। पांचों क्वेश्चन देख लीजिए, NDA के लिए डिफेंस से क्वेश्चन है। और नेवी की सबसे बड़ी कोस्टल एक्सरसाइज सी विगिल, 35 ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? कोची में। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। इंडिया ने अपना ईस्टर्न लद्दाख में पूर्वी परिहार को लॉन्च किया। और भारत ने अपना पहला डिफेंस एक्सरसाइज कहाँ? अंतरिक्ष अभ्यास के नाम से की। नेक्स्ट है, ठीक है, ये सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है पूना में ऑर्गेनाइज की गई। और पूना में याद रखिएगा खड़क NDA का हेडक्वार्टर खड़क वासला पूना में है। और ऑल इंडिया AFMC आर्मी AFMC मींस आर्मी फील्ड मेडिकल कॉलेज, हाँ, आर्म फील्ड मेडिकल कॉलेज, ये भी पूना में है। ठीक है, इंजीनियरिंग सेंटर भी आर्मी का पूना में है। ये तीनों चीजें याद रखिए। ठीक है, डिफेंस की RIMC देहरादून में है, NDA खड़गवासला है, OTA जो है वो चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है, आप NDA पास करने के बाद आप चेन्नई जाते हो, उसके बाद आपका
रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट हो जाता है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट। और कॉम्पैक्ट कॉलेज, कॉम्पैक्ट कॉलेज या वॉर कॉलेज ऑफ वॉर, ठीक है, कॉम्पैक्ट कॉलेज या कॉलेज ऑफ वॉर या वॉर स्कूल, इसको वॉर स्कूल भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? माओ, ठीक है, कहाँ पे है? माओ, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अस्ट्रा, अस्ट्रा मीन्स ऑस्ट्रेलिया, मीन्स इंडिया इन महाराष्ट्र, ये ड्रिल एक्सरसाइज थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 11th जो है नेशनल मैरिटाइम सर्च, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो कोची वाला मैंने आपको क्वेश्चन अभी करवाया था, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सी एक्सरसाइज की थी? सारेक्स। सारेक्स स्टैंड फॉर नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, वेरी इंडियन कोस्ट गार्ड ने की थी। ये भी आप कोची में की गई थी। साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है। वेस्टर्न कमांड जो है, वेस्टर्न कमांड यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। डिफेंस की वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में है तो नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली, नहीं, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और यहाँ पे वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर में। एस्टैब्लिश नेम ज्ञान शक्ति, ए थिंक टैंक का नेम ज्ञान शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जयपुर में हुई थी और ये भी वेस्टर्न कमांड ने ऑर्गेनाइज की थी। लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। और इस थिंक टैंक ने इसका नाम क्या रखा है? ज्ञान शक्ति। नेक्स्ट, मैंने बोला मैं मूवी नहीं पढ़ा रही 3 घंटे की, सिर्फ नए बच्चों को जो नए फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए है, बाकी को मैं मूवी फिल्म सिनेमा नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी लिखिए अमन, वो अमन अबे है ना, हमें लिख, ये क्वेश्चन लिखो है। इंडिया ने बाल विवाह मुक्त भारत कंपेनिंग चाइल्ड मैरिज के लिए लॉन्च किया। एकलव्या, इंडियन आर्मी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रखा है ट्रेनिंग के लिए। एकलव्या, एकलव्या महाभारत का एक पात्र था, उसी के नाम पे इस ऐप को रखा गया है एकलव्या। काजीरंगा नेशनल पार्क ने होस्ट किया 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया से, क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 8 नेशनल पार्क जो है भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काजीरंगा, सुंदरवन, कंचनजुंगा, मानस और रणथंबोर, ये सारे जो है 8 आते हैं, ठीक है। ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये काजीरंगा हर साल होस्ट करता है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्च ऑर्गेनाइज्ड या launched in which national park of India, that is the काजीरंगा। काजीरंगा मानस दोनों जो है एंड डिब्रूगढ़, काजीरंगा मानस ये दोनों ही नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर, किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न। और गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियाटिक लायन। First tiger reserve in India is Jim Corbett National Park. Mostly elephant found in Bandipur National Park. Chikunu National Park is associated with cheetahs. With cheetah. और यूनेस्को में वैली ऑफ फ्लावर जो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर आल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी याद रखिए। यहाँ पे देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के क्वेश्चन आ सकता है। इनटेंजिबल साइट्स 11th 12th 11th जो है योगा है, ठीक है, टेबल बना लो। नवरोज जो है, नवरोज जो है ये पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है नवरोज। जैसे हिंदू लोग अभी बैसाखी आएगी तो न्यू ईयर होगा, वैसे ही पर्शियन लोगों का जो न्यू ईयर होता है उनको नवरोज बोलते हैं। रिसेंटली 21 इक्विनॉक्स जब होता है तब ये नवरोज मनाए जाते हैं, ठीक है। 13 है योगा नवरोज, 14 लिखो, 15 ये है गरबा, नहीं ये है दुर्गा पूजा, ये है गरबा
और 13 चेक कर लो, मुझे स्किप हो गया, ठीक है। ये इंटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की। योगा, नवरोज, दुर्गा पूजा एंड गरबा। फर्स्ट जो है रामलीला है, फर्स्ट रामलीला है। 15 इंटेंजिबल साइट्स हैं भारत की और यूनेस्को 43 है, यूनेस्को 43 है। 39 जो है रामपा टेम्पल है, ठीक है। एंड 40 जो है ये यहाँ बनाते हो, ठीक है। 39 अथर्व ने उस दिन वीडियो बनाया था, बड़ा क्लियर था, जो संडे का वीडियो ना देखो, उसमें अथर्व ने पता नहीं क्या किया था, बहुत क्लियर था। 39, 40, 41, 42 एंड 43। 39 जो है रामपा टेम्पल है, ठीक है, रामपा टेम्पल। 40 जो है डोलावीरा है। 41 जो है ये है होयसाला शांति निकेतन, ये है शांति निकेतन, ये भी लिख लो। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, जो ज्यादा होते हैं उसको मैं ऐड कर। 42 जो है वो अहोम किंगडम्स का ब्यूरल साइंस है। और 43rd जो है होयसाला टेम्पल है, होयसाला टेम्पल है। एंड अहोम किंगडम जो है ब्यूरल्स ऑफ अहोम डायनेस्टी, दैट इज इट। अहोम किंगडम्स डिफीटेड मुगल 17 टाइम्स, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये भी याद रखिए। हेमंता सोरेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं 4th टाइम, ये जेल से रिलीज होने के बाद हेमंता सोरेन ही है वो, वेरी इंपॉर्टेंट। एडीबी के न्यू चेयरमैन जो बने हैं मास्टर कंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरला, ये अच्छो मार्शल है ना, चलेंगे ये सनेन करी रही, ठीक है। केरला जो है, केरला साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मानसून जो आते हैं केरला से आते हैं, और स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया केरला को ही कहते हैं। इन्हीं स्पाइसेस के चक्कर में भारत में ट्रेड शुरू हुआ। पोर्टुगीज आए, वास्को डी गामा फर्स्ट, फिर डेंस, डच, फ्रेंच, फिर इंग्लिश एंड फिर ब्रिटिश, ये इस तरह है, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फरमान जारी किया कि वो रूल करेंगे 1600 में पूरे भारत में, रूल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। बट 1857 रिवॉल्ट, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चले जाती है। क्राउन हैज रूल्ड इंडिया। कौन रूल करता है? क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपके ज्ञान के पहले दूसरे पेज में सर ने बहुत बड़ा नोटिस दिया, पढ़िए, उसको एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कहाँ चले मार्क करके, ईस्ट इंडिया कंपनी आम लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जब इंडिया वेवेल प्लान लॉन्च हुआ तो ब्रिटिशर प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये क्वेश्चंस भी आते हैं। वेवेल तो वाइसरॉय था, सेकंड लास्ट ब्रिटिशर, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ठीक है, ठीक है। चलो CA फुल फॉर्म दे देती हूँ, फुल फॉर्म भी शॉर्ट टर्म दे देती हूँ, उसका नाम है CA, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। परसों मैंने सैनिक स्कूल को बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, वो उससे पहले जो फ्राइडे, हाँ पॉलिटी के नहीं, मैंने कहा एटलस तो नहीं था। हाँ एटलस ही, ठीक है। एटलस नहीं, एटली, ठीक है। हाँ CA बोला, CA का CA इसे लास्ट वाला नाम बोला ना, CA वाला नहीं बोला। केरला जो है बेस्ट मैरिन, वेरी इंपॉर्टेंट, केरला भारत की पहली बेस्ट मैरिन स्टेट है जो एडवर्ड फिशरी डे में अवार्ड दिया गया केरला को बेस्ट मैरिन स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। केरला कोस्टल्स भारत की प्लेस सिटीज है। आप 3-4 चीजें ज्योग्राफी से भी देख लो, ठीक है। ये भारत की, यार जाओ सर से मार्क कर लेते, ये भारत की कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। भारत की 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात, गोवा,
महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भारत की कोस्टल क्या है, स्टेट्स है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये दोनों नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, ये ज्योग्राफी का एनडीए से आता है। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ मिलते हैं? ये दोनों कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी मिलती है। ठीक है, वेस्टर्न ये आ गया आपका वेस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बीच में आते हैं। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये मिलते हैं कन्याकुमारी। ये अभी रिसेंटली जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है उनमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर इंडियन अमेरिकन मिनोरिटी वेलफेयर। पीएम मोदी से क्वेश्चन जरूर रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपको अवार्ड से लेंगे। ठीक है, जितनी रिसेंटली कंट्रीज ने को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए हैं वो सारे याद करके जाइएगा, कौन कौन से हाईएस्ट। जब मैं बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स दूंगी जिसमें 200 नियर अबाउट क्वेश्चन होंगे, उसमें वो क्वेश्चन होगा, याद करने, ये भी कीजिए। ऋषभ पंत मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है आईपीएल का। मेघालय ने अपना होस्ट किया हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। इंडिया में सिविल एविएशन जो है अभी रिसेंटली बहुत सारे, पहले डोमेस्टिक एविएशन में बहुत कम काम किया जाता था, अब डोमेस्टिक एविएशन में बहुत ज्यादा काम किया जाता है। इंडिया में 2014 से पहले 100 एयरपोर्ट नहीं थे। 100 एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन मोस्टली जाता है कभी कभी। सिक्किम का जो एयरपोर्ट है वो 100 है, उसका नाम क्या है? प्योंगयांग। इस तरह, ठीक है, क्योंकि एक साउथ कोरिया की कैपिटल भी है वो भी। 24 कोस्टल विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा को कोस्टल विलेज बाय यूनेस्को ने डिक्लेयर किया एज अ सुनामी रेडी। ठीक है, सुनामी रेडी यूनेस्को ने अवार्ड किसको दिया है? 24 विलेज इन उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वज्र परिहार, इंडियन आर्मी और यूएस के बीच वज्र परिहार युद्ध अभ्यास 2 आर्मी होती है। पैसेज मिलिट्री एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये 4 एक्सरसाइजेज हैं जो क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। नेवल जो है, एयरफोर्स जो है कोप इंडिया है। कौन सी है? कोप इंडिया। नेवल मालाबार एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज के लोगों को क्वाड ग्रुप भी कहा जाता है। क्वाड जो मीटिंग हुई थी 2024 वहां पे थी यूएसए, जो बाइडेन के होम टाउन में। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। क्वाड मीटिंग 2024 जो बाइडेन के होम टाउन में ऑर्गेनाइज की गई, और जहाँ पे क्वाड मीटिंग होती है वहीं पे मालाबार भी होती है। मालाबार जो है इंडिया यूएसए ने स्टार्ट किया था, बाद में जापान, और 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया मालाबार को। इसी के साथ 2021 में ये क्वाड ग्रुप कहलाया क्वाड ग्रुप। ये क्वाड ग्रुप है। क्वाड ग्रुप के मेंबर देख लो, बार बार करवाती हूँ, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब G4 के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अलग हैं। G4 के भी आपको पूछ सकते हैं क्योंकि 4 है। ठीक है, इंडिया, जापान, इसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। G4 को इंडिया और जापान, जर्मनी और ब्राजील। जर्मनी और ब्राजील, ये जो है दोनों डिमांड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप रखिएगा। इसको G4, इसको क्वाड ग्रुप कहते हैं। रेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। एनडीए का आ गया आपका, एनडीए का खड़गवासला, आरआईएमसी देहरादून, मिलिट्री हेडक्वार्टर बॉल माओ, इन्फेंट्री स्कूल माओ, आर्मी वॉर कॉलेज भी माओ, आर्मी डे 15 जनवरी। आप देखिए एक क्वेश्चन है फ्लैग डे। फ्लैग डे भारत जो है कब मनाता है?
22 जुलाई। क्यों इस दिन हमने 1950 में हमने 22 जुलाई को भारत को फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। क्या किया था? अडॉप्ट कर दिया था। क्या 22 जुलाई 90 को बना था बंगाली वेंकट, बंगाली वेंकट। ये भी याद रखिएगा। जो पहले आजादी के टाइम जो और उससे पहले भारत फ्लैग यूज करते उसको स्वराज फ्लैग कहा जाता। अब हम भारत के फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। मार्टर्स डे 23 और ये जो शहीदी दिवस इसको हम शहीदी दिवस भगत सिंह, गुप्तेश्वर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह थे। तीनों को तो फांसी चढ़ी थी। तीनों को तो फांसी हुई है। मंगलवार नहीं था। बॉम्ब किसने गिराया? बॉम्ब किसने गिराया था? भगत सिंह ही था। भगत सिंह को किसने? राजगुरु राजगुरु ने। राजगुरु ने। सुखदेव नहीं, शास्त्री जी, शास्त्री जी सब पूछते। ठीक है, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने सेंट्रल हॉल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बोलते हैं, क्या बोलते थे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, जब कॉन्स्टिट्यूशन की पहली मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पहली बार मिली थी। और इसी हॉल को आज हम पार्लियामेंट हॉल ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी सेंट्रल हॉल में जो बिरसा मुंडा का ओनली फ्रीडम ट्राइबल फाइटर whose statue is launched in सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। ये विक्ट्री दिवस जो है दिसंबर 16। ठीक है, दिसंबर 16, पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल। ठीक है, जय हिंद स्लोगन जो है, अगर आप लोग अब क्या है विकिपीडिया में बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। आप डू और डाई डालो अपने अपने फोन में। हु गिव स्लोगन डू और डाई? गांधी जी है। तेरा आज गांधी जी आया? मेरे में कुछ मुस्लिम का नाम है, गांधी मुस्लिम। यूसुफ। पता नहीं बात आई बेट प्लीज। ठीक है, और डू और डाई स्लोगन गिवन बाय गांधी जी। बहुत सारी चीजें हैं जो गलत विकिपीडिया शेयर कर रहा है। और किसी को यूसुफ महात्मा गांधी है। तुझे महात्मा मेरे फोन में देना चाहिए। ठीक है, मेरा फोन इंटरनेशनल। अपडेट करवाना ठीक है, बड़ी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, शायद फिर से वापस आ गया हो, क्योंकि आप जो गृह मंत्रालय है इस विकिपीडिया पे भी नजर रखे हुए हैं। बहुत सी चीजें विकिपीडिया में चेंज हो रही थी। शायद रिसेंटली गृह मंत्रालय में बहुत सारी पिटीशन गई, बहुत सारी कंप्लेन की, शायद उसके बाद ये एक्टिवेट किया गया था। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व नवंबर 3 को मनाया जाता है। बी पार्ट ऑफ द प्लान। वर्ल्ड सुनामी डे 5 नवंबर। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रिसेंट एंड फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 दिसंबर, ये इसका थीम है। वर्ल्ड फ्रीडम डे, ये इसका थीम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। गुजरात कल्चरल हैंडीक्राफ्ट घड़चोला, वेरी इंपॉर्टेंट। घड़चोला राजस्थान में भी है, काम करते हैं। घड़चोला के फैब्रिक्स होते हैं, फीमेल्स में बहुत फेमस है घड़चोला। ठीक है, घड़चोला जो है गुजरात को जीआई टैग दिया गया। इसी के साथ गुजरात में 27 जीआई टैग, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं गुजरात में कितने जीआई टैग हैं? 27। साइबेरियन डामोसिल क्रेन जो है रिसेंटली उनके ये राजस्थान में आई है, जिसको सुपक भी कहा जाता है। कहाँ पे आई है? राजस्थान। राजस्थान जयपुर इसकी कैपिटल है। पंकज त्रिपाठी को फेस्टिवल एम्बेसडर अरुणाचल कलर महोत्सव के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। अरुणाचल कलर महोत्सव में पंकज त्रिपाठी एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। अर्मेनिया भारत की इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 114 फुल मेंबर बन चुका है, फुल फ्लैग मेंबर बन चुका है अर्मेनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 55th इंटरनेशनल फिल्म फेयर फिल्म फेस्टिवल जो है गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी शुरुआत जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर, लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने की थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत जो है ड्यूरिंग द 29th कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इस साल न्यूज में लिया। इस क्वेश्चन को रखो, लिख लो। ये भी बड़ा यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 जो है अजरबैजान में हुई थी। चक्कर ना अजरबैजान में। ठीक है, यहाँ पे यूएन ने बात की थी कि इतनी एड्स प्रोवाइड करें। इंडिया ने विड्रॉल किया, नाइजीरिया ने विड्रॉल किया,
कि इतनी ईयर्स से किसी की हेल्प नहीं होती है। COP 29 बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, ये अजरबैजान में हुई। ठीक है, ड्यूरिंग द 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज 12 कंट्री प्लेस टू रेज एट हाँ ये है कि 300 बिलियन annually by 2035 to help developing countries fighting climate change। कितने यहाँ पे को आपको याद रखना है कितने बिलियन डॉलर देने की बात की बाय कब तक 2035 तक, ये डेडलाइन भी याद रखनी है और कॉस्ट भी याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया एंड नाइजीरिया दोनों इंसल्टिंग एंड ग्लोबली इनसफिशिएंट, और ये जो इंडिया एंड इन्होंने विड्रॉल किया इस स्टेटमेंट से। ठीक है, और अजरबैजान प्रेसिडेंट इंडिया फ्लोरल ट्रिब्यूट टू ये लिखना वेंकटरमन आर वेंकटरमन। ठीक है, सिंगलेट्स हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रत्तापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 57 टाइगर रिजर्व बन गया है। कितना 57 टाइगर रिजर्व इज रत्तापानी टाइगर रिजर्व। आपको ये नहीं आ सकता, आपको ये स्टैटिस्टिक्स में ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं। रत्तापानी टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एज डिक्लेयर्ड 57 टाइगर रिजर्व इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। ऊपर ने अपनी पहली अंडर वाटर सर्विसेज। ठीक है, रिसेंटली फीमेल टाइगर यहाँ पे ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में फीमेल टाइगर जो है डाई हुई है ड्यू टू द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होती है कैटल डिजीज होती है, कैटल्स में पाई जाती है। कौन सी डिजीज? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। एलिफेंट कौन सी डिजीज से सफर हुआ था, कॉज ऑफ डेथ, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 20th एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप दिल्ली में और कैप्टन दीक्षा कुमार न्यू दिल्ली ने जीता। कजाकिस्तान को हराया है और न्यू दिल्ली ने जीता। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप इंडिया ने 7 वुशु 9th चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? मेडल्स पूछे जाते हैं, 7 मेडल जीते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इंडिया ने जीता है अंडर 17। किसने जीता है? इंडिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ और इंडिया ने ही जीता है। खो खो वर्ल्ड कप का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वुमेन एशियन चैंपियनशिप बिहार में हुई है। ईरानी कप मुंबई में हुआ। ईरानी कप मुंबई ने जीता। ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने। सुब्रतो कप जो है इंडियन ए ने जीता है। किसने जीता है? इंडियन ए। रणजी ट्रॉफी मुंबई, ये पिछले साल की है। पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजान शाह कप जो है पहली बार फुटबॉल का जापान ने जीता है। डूरेंट कप इस 2024 में मणिपुर ने, दिलीप ट्रॉफी मुंबई में, ईरानी मुंबई में, थॉमस और उबर कप। थॉमस जो है मेल खेलती है, उबर कप फीमेल खेलती है बैडमिंटन। ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी किसको अपॉइंट किया गया है? अभिनव बिंद्रा फर्स्ट भारतीय हैं गोल्ड मेडल लाने वाले बीजिंग ओलंपिक्स में। वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी राजगीर बिहार में हुई है। कहाँ पे हुई है? राजगीर बिहार। और अर्जुन इग्रेसी जो है सेकंड इंडियन टू बी 2800 EIO रेटिंग, और इसने जो भारत के ही यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को हराया। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पुराने हो गए। ठीक है, लास्ट ईयर के थे, क्योंकि लास्ट मंथ करते रहो। विच स्टेट सेलिब्रेट 25 ईयर ऑफ हॉर्नबिल? नागालैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फेस्टिवल से लिखो, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस। 9th लद्दाख जंस्कर फेस्टिवल जंस्कार में हुआ। मालाबार रिवर फेस्टिवल काजीकोट। मालाबार ये जो है इसको मालाबार भी कहते हैं, मालाबार कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरकार साइडर का 4 कोस्ट है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार जो है केरला में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। खशूर विवास कल्चर, काशूर है तो कश्मीर से। शिकमो फेस्टिवल गोवा में, तवी जम्मू में, गोल मेला उदयपुर में, दिव्या कला मेला विशाखापट्टनम में, बनालू वेरी इंपॉर्टेंट तेलंगाना में। बनालू जो है चोलास के टाइम से चला आ रहा है। दुशहरा उगादी आंध्र प्रदेश में। ओनम विशु केरला में, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में।
चौ जो है ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो है ब्रेन रूट, कौन सा है? ब्रेन रूट को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर की विलेज अंडोरो विलेज है जिसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है इंडिया के टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। विच इंडियन विलेज डिक्लेयर्ड एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को? दैट इज अंडोरा विलेज ऑफ मणिपुर। ठीक है। मिशन हिमवी टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। इसको नहीं पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। ठीक है, इसको फॉर्मली अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट जो था वो असम के अंदर आता था। ठीक है, ये है। ठीक है, कैपिटल ईटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडा, गवर्नर जो है काइवेलिया त्रिविक्रमा पनी, असेंबली सीट 16 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपॉइंटमेंट है दिसंबर की। चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कौन जयशाह, डीजे ऑफ वर्ल्ड WTO डॉक्टर निकोजी ओकंजो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट ये हो गया। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल कर लो भाई, ये उस दिन भी रह गया था। वेल्सी उर्कीजा, एलसी उर्कीजा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ 77 सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी, WHO रीजनल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बात थे JP टंडा। 68 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसी के न्यू जो प्रेसिडेंट बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंगबुक हम। कौन है? सैंगबुक हाँ। फर्स्ट एडिशन ऑफ ये जो है ये सेंडेक्स हो चुकी है। ये सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पे ये करो, ये वाली एक्सरसाइज करिए। 13 एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। किसके बीच होती है? इंडिया और सिंगापुर में। इस साल जो है ये महाराष्ट्र में भी, ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज की हुई एक्सरसाइज है। मल्टी एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये भी हर साल ही होती है। हार्डर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज का नाम संयुक्ता विमोचन बाय इंडियन आर्मी, ये अहमदाबाद पोरबंदर गुजरात में हुई। यहाँ पे संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज इन मल्टीलैटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज है जो अहमदाबाद पोरबंदर में ऑर्गेनाइज की गई। इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स, इंडियन जॉइंटली कमांड से कमांड लेवल ट्राई सर्विस सेटर एक्सरसाइज कोड नेम पूर्वी परिहार। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया। द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में चेन्नई में हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। मैरीटाइम में बेस्ट मैरीटाइम स्टेट ऑफ इंडिया केरला आई है और मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस चेन्नई तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, और शिपिंग जनरल ऑफ शिपिंग जो है द डायरेक्टर जनरल शिपिंग श्याम जगन्नाथन है, विल बी द ये हो चुका है। ठीक है, ये कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी में PSLV C-59 रॉकेट विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च की? ये पूरा करना क्वेश्चन। और इंडिया वाली इसरो, ये इसरो है, लिखो अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन, ये इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, विद स्पेस PSLV C-59 रॉकेट प्रोबो के लिए भारत ने कौन सा रॉकेट लॉन्च यूज किया? PSLV C-59 रॉकेट विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबो 3 सैटेलाइट। इसकी डिटेल देखिए। प्रोबो 3 कैरी 2 सैटेलाइट टू स्टडी द सन कोरोना, सन की कोरोना को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से, और इसका वेट जो है 175 kg है। ठीक है, और इसकी हाइट एल्टीट्यूड 600 किलोमीटर है। PSLV जो है 3rd जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो ने। 4 स्टेजेस रॉकेट है, 44.5 मीटर टॉल है। ये भी याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फीमेल, ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार मेरे हाथ में कि आएगा ही आएगा। नाम्बिया जैसे देशों में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नितुम्बा नंदी नित्वा।
नितुम्बा नंदी निजित्वा, ये भी आ सकता है। ये हमने बहुत बार रिपीट किया इस बार, तो ये क्वेश्चंस याद रहेगा आपको। ठीक है, कुछ बोस्टवेना के प्रेसिडेंट जो है डूमोबोको, प्रेसिडेंट है मोल्डोवा के माई संदू, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप। 11th मेंस हॉकी जूनियर कप इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, और ये ओमान मस्कट में हुआ है। ये आपको पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस रहते हैं। और जो इस साल है उनको अगले साल पूरे 5-6 साल का करंट अफेयर आने वाला है, और आपको भी भाई पीछे वाला भी आएगा। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च हमारा शौचालय हमारा सम्मान कंपेनी। ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यूनियन मिनिस्ट्री जल शक्ति ने लॉन्च किया है। CR पटेल जो है जल मिनिस्टर है करेंटली। न्यू गवर्नर RBI के जो बने संजय मल्होत्रा, कौन है? संजय मल्होत्रा न्यू गवर्नर बने RBI के। 11th ACC अंडर-19 मेंस एशिया कप by beating इंडिया इन द फाइनल किसने किया है? पाकिस्तान ने। किसने किया है? बांग्लादेश की पाकिस्तान। अफगान। द 11th एमिरेट बॉर्डर, ये कहाँ पे हो? शाहजहां है बांग्लादेश। चलो आपके लिए बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी क्वेश्चन आ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय क्लाइमेट एडेप्टेटिव कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए $50 मिलियन असिस्ट करे हैं एड की। जल्द, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली अनमैन्ड सरफेस वेसल्स headed by GRSC to DRDO। अनमैन्ड सरफेस वेसल का नाम क्या है? जलदूत। ये भी अनमैन्ड है, जलवीर मितांगिनी ये पहले हैं जलमहान, बट रिसेंटली जलदूत जो है अनमैन्ड सरफेस वेसल हैंडेड ओवर बाय GRSC to the DRDO। ये हम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। BCCI के एक्टिंग जो चेयरमैन बने, सेक्रेटरी बने, ये असम से आए हैं, देवजीत साइकिया। सेक्रेटरी हैं अपॉइंट हुए BCCI के। इससे पहले BCCI के प्रेसिडेंट थे जय शाह। ठीक है, विच कंट्री चूज 68th सेक्शन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स? इंडिया। इंडिया है 68th सेक्शन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स चूजन टू द चेयर। इंडिया चेयर करेगा, जापान इंडिया। ठीक है, इंडिया चेयर करेगा नारकोटिक ड्रग्स UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स को, याद रखिएगा। विच कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाइन आइकॉनिक राइस वाइन शेक, इसको भी यूनेस्को में इंटेंजिबल में जगह मिली है। ये जापान। जापान के राइस वाइन शेक से जो बियर बनती है, शराब बनती है, अल्कोहल बनता है, उसको भी वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में क्या मिली है? जगह मिली है। यहाँ देखिए, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर SM कृष्णा हैज पास्ड अवे, ही वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। रविंद्रनाथ हेतु जो है ये स्पीकर बने हैं झारखंड के, क्योंकि झारखंड में न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ये न्यू स्पीकर बने हैं। 11th कंपटीशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथन, ये हैकेथन है 51 सेंटर भारत के 51 सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड से इस हैकेथन को चलाया गया। योकिम अलेक्जेंडर्स जो है ये हेड कोच बन गए इंडियन वुमेन अंडर-20 के एंड अंडर-17 नेशनल फुटबॉल टीम के। न्यू हेड कोच अंडर-20 और अंडर-17 जोकिम अलेक्जेंडर सेन बने। इंटरनेशनल ह्यूमन डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन डे। UN यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर। हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया। साइक्लोन फिंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली साइक्लोन से क्वेश्चन आ सकता है। तीनों ये चारों दो में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइक्लोन फिंगल ये जो है तमिलनाडु में आया था। सेंटर ने अप्रूवल किया है ₹9 करोड़ एड्स प्रोवाइड किया है किसको? साइक्लोन फिंगल साइक्लोन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इंडिया का पहला हाइपरपूल ट्रेन जो ट्रैक बनाया गया IIT मद्रास ने कंप्लीट किया। IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन जो सिस्टम है उसको क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है, कंप्लीट किया है। ये शाहजी एंड करण रिसेंटली ऑनर्ड विद डैनियल अवार्ड मलयालम सिनेमा, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बहुत सारे। थैंक यू। एक बार इसको नजर मारिए। काइबू लेंजो नॉर्थ ईस्ट में इतने नेशनल पार्क्स हैं, सारे नहीं है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन रहता है ज्योग्राफी का, एनडीए का लास्ट चैप्टर है 9 सिलेबस में इंक्लूड, इसलिए मैंने ऐड किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। काइबू लैंड्स मणिपुर, बेलपाकरम नॉकरेक मेघालय, मुरलीधर पावन यूपी मिजोरम, इन तेंकिया नागालैंड, भितरकनिका सिंपली पार्क उड़ीसा, कंचनजंगा सिक्किम, बिसोन राजपीर, एंक्लोडी नेशनल पार्क त्रिपुरा। क्या नेशनल पार्क जो है नॉर्थ ईस्ट के इतने ही हैं, ये 7 रट लो कम से कम, ठीक है। हो सकता है आपको सीरीज में 1 2 3 4 लगाने आए। थैंक यू नीना भी है, क्वेश्चन थैंक यू मैडम अभी, ठीक है। कल ये कंटिन्यू करेंगे, कल 2 दिन 2-3 दिन तो दिसंबर चलेगा। थैंक यू, जय हिंद।